और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में, जहां 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पंचायत चुनाव के लिए मतदान का, लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं कि वोट के साथ साथ वहां पर हिंसा की वारदातें भी हो रही हैं। कई इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हिंसा की तस्वीरें हैं। कहीं फायरिंग हो रही है तो कहीं बमबाजी हो रही है। वहीं हिंसा में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। वहीं हिंसा के बीच एक अच्छी खबर यह भी सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में अब तक 23% वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नंदीग्राम, इन तमाम इलाकों से हिंसा की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इस हिंसा को लेकर सुरक्षा बलों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है हालात को काबू में करने के लिए, ताकि जो पंचायत चुनाव की कवायद है वो सुचारू तरीके से चल सके। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और उसके बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं खुलेआम गोली चलाई जा रही है तो कहीं बम फेंके गए, कई जगह बैलेट पत्र जला दिए गए, कई जगह पर बूथ पर हमला किया गया, आगजनी की गई। और ये 3 तस्वीरें दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और माल्टा की 3 तस्वीरें हैं जिसके अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हिंसक ये फिलहाल चुनाव नजर आ रहा है। और इसी बात की तो आशंका थी, इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी पूरी पश्चिम बंगाल के अंदर की गई थी। और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, उसके अंदर मालदा से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बम फेंके हैं। मालदा के रतुआ इलाके की यह घटना है और यहां पर कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और उनकी इस भिड़ंत के अंदर लाठी, डंडे या पत्थर नहीं चले बल्कि बम चलाए गए। एक दूसरे के ऊपर बमबाजी की यह घटना हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके की ये तस्वीरें हैं। मालदा इलाके के अंदर टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और उनकी इस भिड़ंत के अंदर एक दूसरे के ऊपर बम फेंके गए। मालदा के रतुआ इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के अंदर एक दूसरे पर बम चलाए गए। तो लगातार जी न्यूज़ आपको बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर पंचायत चुनाव के अंदर किस तरीके से हिंसा का दौर जारी है। अब तक 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। अलग अलग हिंसा की वारदातों के अंदर मुर्शिदाबाद इलाके के अंदर 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। साथ ही कूच बिहार से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी लगभग इसी तरीके के हालात हैं। वहां के सिताई इलाके में असामाजिक तत्वों ने पोलिंग बूथ में आग लगा दी। जी हां, पोलिंग बूथ को भी निशाना बनाया गया। वोटिंग से पहले कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। गोलीबारी में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। फायरिंग का आरोप टीएमसी पर लगा है। और वहीं बात करें अगर जलपाईगुड़ी की, तो वहां भी सीपीआईएम कार्यकर्ताओं पर हमले की रिपोर्ट सामने आई है। यहां भी आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं पर। नंदीग्राम के अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बवाल हुआ है। वोटिंग में धांधली के आरोप लगाकर मतदाताओं ने शिकायत की और चुनाव अधिकारियों से वो भिड़ गए। इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 80 के दशक में बिहार का जो हाल था वही हाल इस समय पश्चिम बंगाल का नजर आ रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनवाते हैं आपको। लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए,
कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीते 5 घंटों से पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन लगातार हिंसा की रिपोर्ट सामने आ रही है। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। जी न्यूज संवाददाता पूजा मेहता भांगुर इलाके जो कि 24 परगना का है, वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, जिस तरीके की रिपोर्ट आप सुबह से रिपोर्ट का बता रही हैं, लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी क्या हालात हैं? 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मतदान को शुरू हुए। बिल्कुल प्रणय, आपको बता दें जब जब चुनाव आते हैं तब पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र जो है वो जग जाहिर होता है। और ऐसे में आपको बता दें पिछले 5 घंटों में बेहद कम वोट्स डाले गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि नॉर्मली जितना वोट परसेंटेज होना चाहिए उससे कम है। और इस बीच जहां 6 लोगों की जान चली गई है, उन तमाम जिलों से इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा ने डीएम से रिपोर्ट मांगी और ये कहा है कि आखिरकार किस तरह वहां पर हिंसा हुई और क्यों लोगों की जान गई। तो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो डीएम को भेजनी होगी। उसके अलावा सीनियर पुलिस अधिकारियों से भी बात हो रही है और जहां जहां हिंसा हो रही है वहां पर फ्रेश रीइंफोर्समेंट्स भी भेजे जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कहा जा रहा है कि जहां 825 केंद्रीय सुरक्षा बल की टुकड़ियों की मांग रखी गई थी और रिक्वेजिशन दिया गया था, वहीं 600 के आसपास जो है कंपनियां आई थी सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस की। लिहाजा ये जो 200 से ज्यादा कंपनियां नहीं पहुंच पाई पश्चिम बंगाल में इस पंचायत चुनाव के दौरान, ये उसी जगह पर है जहां पर उनकी तैनाती नहीं हुई थी और वहीं पर हिंसा होती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राज्य पुलिस भी क्या कर रही थी जहां जहां केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुल मिलाकर जो है आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है, फिर चाहे कुछ बिहार हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर 24 परगना या दक्षिण 24 परगना, शायद कोई ऐसा जिला है जहां पर कोई हिंसा की खबरें नहीं आ रही हो और जहां शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो रहा हो। इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये देख रहे हैं किस तरह से पीसफुल, फेयर और जो है चुनाव वहां पर कराए जाए। बिल्कुल पूजा, महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। ये जो रक्त चरित्र है इसी पर तो सवाल है, यही तो आशंका थी सबसे ज्यादा। और कहीं ना कहीं माना जाए कि ये राज्य चुनाव आयोग की एक बड़ी चूक, बड़ा फेलियर है। और अब अगर फोर्सेस भेजे जाते हैं तो क्या वो सही समय पर डिप्लॉय हो पाएंगे मतदान खत्म होने से पहले? बिल्कुल प्रणय, लेकिन यहाँ पर जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ये पूरा ब्लेम जो है सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस पर जो है दे देगा, उनको ब्लेम किया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी से ये बोला जा रहा है कि हमने जितनी कंपनी रिक्वेजिशन की थी उतनी नहीं पहुंच पाई और इसलिए जो है वहां पर हिंसा हुई। लेकिन ये मामला फिर एक बार कोर्ट जाता है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है कौस्तुभ बागची, जो खुद एडवोकेट है, वो कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुबह से लगातार हिंसा हो रही है, इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद फिर एक बार चुनाव कराया जाए। तो अगर जो विपक्षी दल अगर फिर एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ये कहते हैं कि आज का चुनाव जो है वो रद्द कर दिया जाए, तो ऐसे में सवाल जरूर उठेगा कि राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि 70,000 पुलिसकर्मियों को राज्य की तरफ से तैनात किया जाएगा। लेकिन कहां है ये पुलिसकर्मी? जमीनी तौर पर ये नहीं दिख रहे हैं उन जगहों पर जहां पर हिंसा हो रही है, ना ही पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां पर हिंसा दिखने को मिल रही है, जहां पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर जो है तोड़फोड़ की जा रही है और बैलेट बॉक्सेस को तोड़ा जा रहा है और आग के हवाले किया जा रहा है बैलेट बॉक्सेस पर। तो तमाम ये सवाल है, ये उठेंगे अगर फिर एक बार विपक्षी दल जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो। बिल्कुल पूजा, बनी रहे हमारे साथ में। लेकिन दर्शकों को तस्वीरें बता दें, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से सुरक्षा बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इन कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए, जो खुलेआम न केवल प्रचार कर रहे हैं बल्कि कई इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं
उसमें बंदूकें लहराते हुए, गोली चलाते हुए, बमबाजी करते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं और खुलेआम भिड़ंत हो रही है, चाहे सीपीआईएम और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो या टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सियासी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बड़ी चूक भी कही जा सकती है। आप खुलेआम कार्यकर्ताओं को भिड़ते, मारपीट करते, गोली चलाते हुए देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर, और ये पूरी व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करती हुई तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों से सामने आ रही हैं। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट्स ली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और डीएम से, कलेक्टर से लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कवायद चल रही है। साथ ही आरोप लग रहा है कि उन इलाकों के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाए। और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों के अंदर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जरा देखिए पश्चिम बंगाल का यह नक्शा जो इस समय रक्त रंजित नजर आ रहा है, खासतौर पर पंचायत चुनाव के लिए न्यू जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, पूरा 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, ये वो पूरा इलाका है। चाहे हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों की बात करें तो इस पूरे इलाके के अंदर इस समय हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने अपने सियासी आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन वहां भी पंचायत चुनाव के अंदर हिंसा हुई है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना से तस्वीरें सामने आ रही है। नादिया, मुर्शिदाबाद के इलाके के अंदर मौत की खबर भी आई है कई जगह पे। अगर बात की जाए कूच बिहार की, मुर्शिदाबाद की, तो यहां पर मुर्शिदाबाद के अंदर 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। और इसके अलावा इस पूरे इलाके के अंदर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही यह भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल कई जगह डिप्लॉय नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि इन इलाकों के अंदर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के अंदर, वहां पर हिंसा ज्यादा हुई है। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल तनाव देखने को मिल रहा है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा। इन तीनों इलाकों के अंदर हिंसा और टकराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यह सूरत हाल है पश्चिम बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव का। दक्षिण 24 परगना की बात की जाए तो सीपीआईएम उम्मीदवार के घर पर हमला होता है, वहां पर उनकी मां को निशाना बनाया जाता है। बाद में मुर्शिदाबाद के इलाके के अंदर भी तस्वीरें सामने आई जहां टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। साथ ही मालदा का वो इलाका जहां भारी मात्रा के अंदर बम बरामद हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि यह वोट नहीं बल्कि वोट की लूट है। तो बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ममता बनर्जी सरकार पर लगाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनवाते हैं आपको। ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है कोर्ट का निगरानी में, नहीं है। सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। ये वोट नहीं है, लूट है। टीएमसी ये कह रही है कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पे नहीं है, सेंट्रल फोर्स कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, ट्वीट कर रहा है। सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव सिन्हा का था और उन्होंने एसपी का पास भेज दिया। सब एसपी ममता की कैडर है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन लगातार हिंसा की तस्वीरें और हिंसा की रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं। दक्षिण 24 परगना के नेतड़ा इलाके के अंदर आईएसएफ कर्मियों ने बैलेट पेपर ही जला दिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना इलाके में नेतड़ा में आईएसएफ कर्मियों ने बैलेट पेपर जला दिए। आईएसएफ राजनीतिक दल है और इसके कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर ही जलाए हैं। आरोप है कि तृणमूल के लोगों ने रात के अंधेरे में फर्जी वोट डाल दिए और इसके बाद आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने बूथ में घुसकर बैलेट बॉक्स निकाला और उसमें आग लगा दी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दक्षिण 24 परगना की खबर है, वहां से रिपोर्ट सामने आ रही है नेतड़ा इलाके से। और 24 परगना इलाके से लगातार आती इन रिपोर्ट्स के बीच अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। जी न्यूज संवाददाता प्याली हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्याली, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये बताती है कि लगातार हिंसा बेकाबू तरीके से हो रही है। अभी तक जो पूरा प्रशासन है वो हिंसा पर रोकथाम में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल जिसके आशंका किया जा रहा था और ऑपोजिशन पार्टी जो है कि ये आशंका किया था कि पंचायत इलेक्शन के दौरान यहाँ पे हिंसा होगा, और आज सुबह जिस तरह से इलेक्शन शुरू हुआ उसी के बाद से पूरे राज्य के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां से हिंसा की खबर आना शुरू हुआ। मुर्शिदाबाद ले लीजिए या कुछ बिहार, दिनहाटा, दौदिया, हर जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। कहीं बमबाजी हो रही है तो कहीं गोलीबारी हो रही है तो कहीं लोगों को उठा के पीट के मारा जा रहा है। एक कैंडिडेट को पिटाई करके मार दिया गया है। ऐसी हिंसा की घटना नजर आ रहा है। जिस 24 परगना के इलाके में आप मौजूद हैं वहां तो आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने बैलेट बॉक्स ही लूट लिया, उसमें आग लगा दी। जी बिल्कुल, एक आईएसएफ के ऊपर एलिगेशन है कि वहां पे एकदम बैलेट बॉक्स छीन लिया गया है, उसके ऊपर आग लगा दिया गया है। और इसी दक्षिण 24 परगना आपको पता है भांगड़ एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहां नॉमिनेशन के दौरान भी हिंसा हुआ था, 3 लोगों की मौत हुआ था। और वहां पे आज सुबह भी गोलीबारी हुआ। वहां एक आईएसएफ की जो वर्कर है उनको उनके पैर में गोली लगा है। तो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रहा है कि हर जगह से, सिर्फ दक्षिण 24 परगना नहीं है, हर जगह से, और कुछ बिहार में भी आपको पता है कि एक बूथ उसमें लूटपाट किया गया है, जो बैलेट पेपर है वो छीन के आग लगा दिया गया है। तो पूरी राज्य में ये घटनाएं सामने आ रहा है क्योंकि जो फोर्स तैनात किया गया था, आपको पता है 800 से भी ज्यादा कंपनी सेंट्रल फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया है, जहाँ पे इसके साथ साथ 60,000 स्टेट पुलिस के फोर्स भी है। उसके बावजूद जो हिंसा की आशंका किया गया था वो हिंसा रोका नहीं गया है, और पूरी राज्य के जो अलग अलग जिले हैं वहां से हिंसा की खबरें अभी तक आ रही है। लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। शुक्रिया पूजा मेहता आपका भी, और साथ ही प्याली आपका भी नजर बनाए रखें। और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा से जुड़ी जो भी बड़ी खबर होगी वो सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बैलेट पेपर जलाए जाने की तस्वीरें हैं जो कि पश्चिम बंगाल के हालात पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजामों को तार-तार करते हुए आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने इस पूरे इलाके के अंदर बूथ पर हमला किया, बैलेट पेपर जला दिए, और इनके साथ ही हिंसा की जो रिपोर्ट्स हैं वो लगातार सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से, चाहे मुर्शिदाबाद की बात करें या दक्षिण 24 परगना हो। जी न्यूज़।